So the question number 6 is, who were the two Maratha brothers who expanded the influence of the Marathas after 1780 AD? What qualities did they possess that enabled them to achieve this objective? ठीक है, तो दो मराठा ब्रदर्स कौन थे और 1780 AD में उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को कैसे एक्सपांड किया? एक्सपांड करना यानी बढ़ाना। वॉट क्वालिटीज डिड दे पजेस दैट इनेबल दैम टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव? यानी ऐसी उनमें क्या क्वालिटीज थी जिस वजह से उन्हें इतनी बड़ी जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इतनी बड़ी पदवी अचीव हुई, हासिल हुई। ठीक है, तो द टू मराठा ब्रदर्स वर नेम्ड विश्वराव एंड माधवराव। यहाँ पे दो नाम है, एक है विश्वराव, एक है माधवराव। ठीक है, ये दोनों क्या है? मराठा ब्रदर्स है। दे कंबाइन पॉलिटिकल श्रोडनेस एंड अ कीन इंसाइट विथ ब्रेवरी। श्रोडनेस यानी क्या होता है? श्रोडनेस यानी होता है उत्साह। सो शॉर्टनेस यानी होता है चतुराई, है ना? तो दे कंबाइन पॉलिटिकल शॉर्टनेस एंड अ कीन इंसाइट विथ ब्रेवरी टू रिस्ट्रिक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज इन्फ्लुएंस एंड रिमूव देयर राइवल्स। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया? दो मराठा ब्रदर्स थे, उनके नाम क्या थे? एक का था विश्वास राव और एक का था माधवराव। दे कंबाइन पॉलिटिकल शॉर्टनेस एंड अ कीन इंसाइट विथ ब्रेवरी। उन्होंने क्या किया? वे कंबाइन थे, मतलब उनमें दो क्वालिटीज एक साथ जुड़ी हुई थी। कंबाइन यानी होता है जुड़ा रहना। पहला है पॉलिटिकल स्वार्टनेस। पॉलिटिकल स्वार्टनेस यानी राजनीतिक चतुराई, धूर्तता, है ना? राजनीतिक चतुराई थी उनकी एक क्वालिटी। दूसरा अ कीन इंसाइट विथ ब्रेवरी। दूसरा था उनका कीन इंसाइट, मतलब उनका बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति किसी भी चीज़ में सीखने के लिए डूब जाना, है ना? कीन यानी होता है उत्साह होना, यानी हर चीज़ को सीखने का उनमें उत्साह होना। वो भी किसके साथ? ब्रेवरी के साथ। ब्रेवरी यानी होता है बहादुरी। और इन्हीं क्वालिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन था, पॉलिटिकल शॉर्टनेस और कीन इंसाइट विथ ब्रेवरी, ये जो क्वालिटीज़ थी, इनका जो कॉम्बिनेशन था, कंबाइंड क्वालिटीज़ थी, यही क्वालिटीज़ के कारण इन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को के इन्फ्लुएंस को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को रिस्ट्रिक्ट किया था। रिस्ट्रिक्ट करना यानी रोक देना, जिससे कि उनके रिमूव देयर राइवल्स। राइवल्स यानी होता है दुश्मन, है ना? बिजनेस के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको राइवल्स कहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने राइवल्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने दुश्मनों को क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट फाइनली हैपन टू गायतोंडे एट द आज़ाद मैदान लेक्चर? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आखिर आज़ाद मैदान के लेक्चर में गायतोंडे के साथ क्या हुआ था? इसका हमें आंसर देना है। तो व्हेन गायतोंडे इंसिस्टेड ऑन continuing his speech, the audience pelted him with tomatoes, eggs and other objects. गायतोंडे जब आज़ाद मैदान में पहुंचे और वो वहां खड़े होकर के उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, तो व्हेन गायतोंडे इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग हिज स्पीच, जब गायतोंडे को स्पीच देने के लिए इंसिस्ट किया गया कि वो जो बोल रहे हैं उसको कंटिन्यू बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, तो लोगों ने क्या किया? द ऑडियंस, ऑडियंस यानी वो जनता जो उन्हें सुनने आई थी, पेल्टेड हिम, पेल्टेड यानी होता है फेंकना, थोप देना। ठीक है, तो उन पे क्या फेंके गए इन ऑडियंस के द्वारा? टमाटर, अंडे और अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ें। वैन गायतोंडे स्टिल डिड नॉट स्टॉप स्पीकिंग, और इसके बाद भी जब गायतोंडे ने बोलना नहीं रोका, द ऑडियंस स्वान ऑन टू द स्टेज टू रिमूव हिम, तो ऑडियंस खुद ही स्टेज पर कूद पड़ी, है ना, ताकि वो स्टेज से गायतोंडे को रिमूव कर सके, हटा सके। ड्यूरिंग द कॉमोशन गायतोंडे डिसअपियर्ड, और इसी बीच में, यानी ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी बीच में क्या हो गया? गायतोंडे वहाँ से अचानक से
गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो ये सब हुआ था गायतोंडे के साथ आज़ाद मैदान में। अगला क्वेश्चन है, इन दिस पैरेलल वर्ल्ड हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड एज सीन बाय गंगाधर पंत गायतोंडे। देखो, एक इंडिया का इतिहास हम लोग जानते हैं जो वास्तविक है कि हमारा भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन गंगाधर पंत गायतोंडे का एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा था जहाँ पर गंगाधर गायतोंडे के हिसाब से हिस्ट्री भी बहुत कुछ चेंज थी, बदली हुई थी। तो आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गंगाधर पंत गायतोंडे के हिसाब से इंडिया में, भारत में डिस्क्राइब की गई। ठीक है, तो जैसे कि आंसर देखते हैं, गंगाधर पंत डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन colonized बाय द ब्रिटिश। गंगाधर पंत ने उसके पैरेलल वर्ल्ड में एक इंडिया को ऐसे डिस्क्राइब किया था जैसे कि इंडिया क्या है, एक कंट्री है, एक ऐसा देश है दैट हैड नॉट बीन कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा कॉलोनाइज नहीं किया गया है, मतलब जिसमें आकर के ब्रिटिश ने अपना अधिकार नहीं जमाया है। इंस्टेड इट हैड लर्न टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेड एज अ कंट्री। जबकि इंडिया, इंस्टेड यानी होता है के बजाय या जबकि इट हैड लर्न टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेड एज अ कंट्री, जबकि हमारा जो इंडिया है वो इसीलिए याद रखा जाएगा या जाता था कि वह स्वतंत्र था और उसे एक देश के रूप में हमेशा सम्मान मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as an outpost on lease till 2001। और क्योंकि इंडिया की पोजीशन कैसी थी, उसकी जो पोजीशन थी, उसकी जो ताकत थी, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीज़न, यानी केवल पूरी तरह से कमर्शियल रीज़न के लिए, पूरी तरह से व्यापारिक रीजंस के लिए, कारण के लिए, और जो ताकतवर पोजीशन होने के नाते ही इंडिया ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ किया था, अनुमति दी थी कि वो 2001 तक बॉम्बे को लीज पर एज अ कमर्शियल यूज़ कर सकती है ना। तो ये गंगाधर पंत के हिसाब से है। गंगाधर पंत के हिसाब से क्या है कि इंडिया जो है वो कभी भी ब्रिटिशों के द्वारा कॉलोनाइज नहीं किया गया था, जबकि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेड कंट्री के रूप में ही सम्मान मिलता रहा है। ठीक है, और जो उसकी पोजीशन है, उसकी जो स्ट्रेंथफुल या ताकतवर उसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, और केवल कमर्शियल रीज़न के कारण ही हमारी इंडिया ने खुद ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ किया था कि वो 2001 तक, साल 2001 तक बॉम्बे को लीज पर ले करके वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 is not so important. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिड प्रोफेसर गायतोंडे अल्टीमेटली मेक his presidential address at the seminar he had been invited to chair, why or why not। अब क्या हुआ था कि प्रोफेसर गायतोंडे को किसी सेमिनार में बुलाया गया था ताकि वो वहाँ पे आकर के अपना लेक्चर दे सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिड प्रोफेसर गायतोंडे, क्या प्रोफेसर गायतोंडे अल्टीमेटली यानी अंततः, है ना, मेक हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, क्या वह अंततः आखिरी तक अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। कौन सा प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जहां के लिए उन्हें बुलाया गया था, जिस सेमिनार को अटेंड करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो आंसर देखते हैं, नो, मतलब प्रोफेसर गायतोंडे वहाँ नहीं पहुँच पाए। No, Professor Gaitonde ultimately did not make his
presidential address at the seminar he had been invited to chair. अब यहाँ देखो, प्रोफेसर गायतोंडे से लेकर चेयर तक सारा सवाल में ही दिया हुआ है, तो आपको इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, बस उसके आगे एक नो लगा देना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। As he had already conveyed his regret to the organizer of the seminar, the reason was that due to his experience in the parallel world, he had realized that such a speech would not be welcome at the seminar. तो नहीं, गंगाधर पंत गायतोंडे जो थे, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे अल्टीमेटली अंततः उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर नहीं पहुंच पाए, प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने के लिए उस सेमिनार पर नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें इनवाइटेड किया गया था, बुलाया गया था। क्यों? और ना पहुंचने की वजह से ही हैड ऑलरेडी कन्वेड हिज रिग्रेट टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेमिनार। सेमिनार को जिसने ऑर्गेनाइज किया था, उन ऑर्गेनाइजर को उन्होंने वहां नहीं पहुंच पाने के कारण पहले ही अपना रिग्रेट कन्वे कर चुके थे। कन्वे करना यानी किसी को अपना मैसेज पहुंचाना, अपनी बात समझाना। तो वो ऑलरेडी उसका रिग्रेट ऑर्गेनाइजर को कर चुके थे, उसका पश्चाताप कर चुके थे, ठीक है। अब वो क्यों नहीं पहुंच पाए? तो इसका आंसर है द रीज़न वॉज दैट, इसका कारण था ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस इन द पैरेलल वर्ल्ड, क्योंकि जिस समय उनको सेमिनार में जाना था उस समय तो वो पैरेलल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रहे थे, ठीक है। He had realized that such a speech would not be welcome at the seminar, और क्योंकि जो स्पीच उन्होंने वास्तव में प्रेजेंट के लिए तैयार की थी, सेमिनार में जाके बोलने के लिए, वही स्पीच वो उस पैरेलल वर्ल्ड में बोले थे। और बोलने पर उनको ये पता चला कि ऑडियंस को उनका जो स्पीच है वो समझ नहीं आया, जिस वजह से ऑडियंस ने उन पर टमाटर और एग फेंके थे। यही कारण है कि अब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि आखिर वो सेमिनार में जाएगी तो उन्हें यही स्पीच देनी पड़ेगी और जनता को ये स्पीच बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो उनके उस सेमिनार वाले एड्रेस पर नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तो रिपीटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप हटा देना। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ राजेंद्र देश पांडे अप्लाइड द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस कंसर्निंग द बैटल ऑफ पानीपत। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे टिक कर लेना। सो द आंसर इज राजेंद्र देशपांडे यूज द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी to explain Professor Gaitonde's experience of being transported to a parallel world in the story. The adventure Deshpande used the theory of catastrophe to explain how small changes or events can alter history. He told Gaitonde that his experience was a catastrophic encounter and that it was a well suited illustration of the theory. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजेंद्र देश पांडे ने किस प्रकार कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी को अप्लाई किया गंगाधर पंत को समझाने के लिए, और एक्सपीरियंस कंसर्निंग द बैटल ऑफ पानीपत, मतलब बैटल ऑफ पानीपत का एग्जाम्पल लेते हुए कैसे राजेंद्र देश पांडे ने कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी को अप्लाई किया। तो इसका आंसर ये है कि जब राजेंद्र देश पांडे यूज द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी टू एक्सप्लेन प्रोफेसर गायतोंडे's एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अ पैरेलल वर्ल्ड इन द स्टोरी, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे इस स्टोरी में एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो इस पैरेलल वर्ल्ड में जाने का उनका जो अनुभव था, उस अनुभव को राजेंद्र देशपांडे ने एक थ्योरी के द्वारा समझाया और उस थ्योरी का नाम था कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, ठीक है। द एडवेंचर लेसन का नाम, तो ये जो द एडवेंचर लेसन है, इसमें देश पांडे ने कौन सी थ्योरी यूज़ की है? कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी यूज़ की है टू एक्सप्लेन, यह समझाने के लिए कि हाउ स्मॉल चेंजेस और इवेंट कैन अल्टर हिस्ट्री। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ स्मॉल चेंजेस, कैसे छोटे छोटे बदलाव या छोटे छोटे इवेंट्स, घटनाएं जो है हिस्ट्री को अल्टर कर सकती है। अल्टर करना यानी किसी चीज़ को थोड़ा बहुत
सुधारना, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव लाना। तो किस प्रकार छोटे छोटे बदलाव या छोटी छोटी घटनाएं जो है हमारे इतिहास को भी बदल सकती है। ही टोल्ड गायतोंडे, राजेंद्र देश पांडे गायतोंडे से कहते हैं, हिज एक्सपीरियंस वॉज अ कैटास्ट्रॉफिक एनकाउंटर, कि उनका जो ये अनुभव था वो एक प्रकार का कैटास्ट्रॉफिक एनकाउंटर था, एंड दैट इट वाज अ वेल सूटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द थ्योरी, और इस प्रकार उन्होंने उस थ्योरी को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया, समझाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इतने क्वेश्चन जो हमने समझाए हैं ये आईएमपी है। इनमें से जो जो आईएमपी हमने निशान लगवाए हैं वो आपको याद करके आना है। ठीक है, ओके।